अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इशरुन नाजिश है और आज हम परवरिश के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आए हैं फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारे पास ये इशू बहुत ज़्यादा वॉइस आउट किया गया था कि आवर चिल्ड्रन आर नाउ addicted to internet. There is no doubt कि विदाउट द यूजेज ऑफ इंटरनेट अब हमारा गुजारा थोड़ा मुश्किल है, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से हो या इंटरटेनमेंट के हवाले से। बट हाउ डू वी मेंटेन अ बैलेंस विद आवर चिल्ड्रन? आज हमारे पास एक स्पेशलिस्ट हैं, उनका नाम है सुकैना मुस्तफ़ा। शी इज़ एन एक्सपीरियंस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड आफ्टर हर स्टडीज़ उनका जो रुझान है वो साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंसेस की तरफ गया एंड शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ स्टूडेंट काउंसलर इन FMS. She has completed her master's in psychology from ITP, Behriya University, and currently उन्होंने अपना MPhil in education psychology finish किया है from ITP, Behriya University. She has done many international courses from London. She's worked as a clinical psychologist at Umeed Naw Clinic. She has given a lot of trainings to different schools regarding emotional well-being about parent and child relations, and she's been working with teens and young children for the past 4 years. She's also a part of Child Psychology Symposium, Educational Symposium held at Behriya University. और काफ़ी सारे उन्होंने अवेयरनेस सेशंस दिए हैं ऑन मेंटल हेल्थ टू यंग एडल्ट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आइए आज उनको हम इनवाइट करते हैं एंड लेट्स पुट अक्रॉस सम क्वेरीज दैट वी हैव विद हर एंड गेट देम एड्रेस्ड। अस्सलाम वालेकुम सुकैना। वालेकुम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट परवरिश। वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने वक्त निकाला और आज आप हमारे लिए आई हैं यहाँ पे, यू नो यू आर willing to address all the queries that we've gathered from our parents. So मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है. If there's anything else you would like to add, please go ahead and let us know. नहीं, All right. perfectly, it's perfectly fine. Thank you for inviting me and thank you for having me here. प्लेजर। अच्छा, इंटरनेट एडिक्शन इन किड्स, अब ये कितना मुश्किल सवाल हो गया है, आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा व्हेन यू वर्क विद चिल्ड्रन एंड अब चूंकि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो हमारा पहला जो सवाल है वो ये था कि व्हाट ऑनलाइन गेम्स शुड आवर किड्स एक्चुअली प्ले, बिकॉज आवर किड्स आर इनटू अ लॉट ऑफ इंटरनेट यूजेज एंड अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पेरेंट्स मोस्ट टाइम्स डोंट गेट टू नो कि उनके बच्चे एक्चुअली कितने गेम्स खेल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं। एंड वी वर डिस्कसिंग द अदर डे कि उसमें किस तरह का कंटेंट भी आ जाता है, for our children, which is not permissible for them or suggested for them. So let us know what you think. Yes. That's very true क्योंकि आजकल हम नहीं जानते ये बहुत वायलेंट कंटेंट है या बहुत ही सेक्सुअल कंटेंट भी आ जाता है बच्चों की उसमें। तो आई वुड रेकमेंड, बहुत सारी गेम्स ऐसी होती है जो फैमिली गेम्स होती हैं, विच इज आप अगर वीडियो गेम्स भी जाएं ऑनलाइन देखें तो देयर आर नंबर्स गिवन के 18 प्लस, 10 प्लस, 7 प्लस, एक एज ब्रैकेट दिया हुआ होता है। ठीक। तो उसको जरा देख लिया करें कि व्हाट काइंड ऑफ एज ब्रैकेट दैट गेम हैज, सही। एंड उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उस गेम का कंटेंट ऑब्वियसली दिया हुआ होता है। गेम में कहाँ क्या कंटेंट है, कोई वायलेंस गेम है या कहीं ऐसा कोई गेम है जिसमें हम बच्चों को अवॉइड करें खेलना, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप वायलेंट गेम खेलें तो बच्चों के हाथ पैर चलना शुरू हो जाते हैं। हम्म। ऐसा नहीं कि वो लोग आप घर के अंदर किसी को मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब बच्चे ये सब चीजें देख रहे हैं, दे आर प्लेइंग आउट, तो उनका कहीं ना कहीं वो इन लर्न बिहेवियर आ जाता है। तो आई वुड रेकमेंड पेरेंट्स टू बी अ बिट विजिलेंट कि आप वो गेम्स देखें जिन जिन गेम्स में वो खेल रहे हैं, उन गेम्स पे एज ब्रैकेट जरूर लिखा हुआ होता है कि वो एज ब्रैकेट किसकी, कौन से बच्चे के हिसाब से है। और फिर अगर आपको उस गेम के हिसाब से कोई इन्वेस्टिगेशंस करनी है तो डू इट एंड देन लेट देम बाय इट, बिकॉज हर गेम आपको ऑनलाइन फ्री नहीं मिलती। यू हैव टू बाय द गेम्स, या आपको वीडियो सीरीज चाहिए होती हैं PS4 के लिए, Xbox के लिए। तो हर चीज कंटेंट के हिसाब से होता है, क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली होता है कि बच्चों को चाहिए, बच्चों को दिला दो, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ निग्लेक्ट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। बच्चों को हर चीज नहीं पता होती, बच्चे तो फैसिनेट होते हैं चीजों को देख के। नई चीज आ गई, मेरे फ्रेंड के पास ये है, मेरे फ्रेंड के पास वो है,
तो आई वांट दैट थिंग, ऐसा नहीं है। बट 2-3 गेम्स हैं जो है कि लेगो सिटी का एक गेम है, अंडर कवर एजेंट है, दैट्स अ वेरी फैबुलस गेम। आई प्ले दैट गेम विद माय नेफ्यूज। तो दैट्स अ नॉन वायलेंट गेम। वहाँ पे टास्क पूरा करना होता है, लेवल्स होते हैं, वो बहुत अच्छी गेम है। तो वो खेल सकते हैं बच्चे। पोकेमोन के गेम्स आते हैं, वो खेल सकते हैं बच्चे। तो आप देखें कौन-कौन से गेम्स उनके लिए बेनिफिट हैं। हुँ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि गूगल का फैमिली लिंक एक ऐप होता है। अगर आप उसे अपने बच्चे के ईमेल अकाउंट से लिंक कर दें, तो बिल्कुल, वो जब भी कोई डाउनलोड की एक्टिविटी करता है ऑन गूगल प्ले, तो वो बिल्कुल। पहले आपको इन्फॉर्म करता है, परमिशन लेता है फ्रॉम अ पेरेंट एंड देन यू अलाउ दैट सर्टेन परमिशन एंड देन ओनली द चाइल्ड कैन डाउनलोड। ऑल्सो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी और बच्चे यूट्यूब बहुत इस्तेमाल करते हैं। So a lot of content goes unfiltered through YouTube, you know. तो उसको कैसे हम या फिर मेन सवाल यहाँ पे ये आता है कि कैसे कैसे हम बच्चों को इन्वॉल्व करें इस इंटायर डायलॉग में कि यार अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो लेट मी नो व्हाट यू आर वाचिंग, किस तरह से उनको इस तरफ लेकर आए। क्योंकि चिल्ड्रन एज यंग एज 6, एज यंग एज 5, जब हम सर्वे कर रहे थे तो दीज आर वेरी स्मॉल किड्स, तो उनका हमें पेरेंट्स ने कहा कि माई चाइल्ड इज 6 years old एज इन एंड ही इज अडिक्टेड टू इंटरनेट। बिकॉज उस पहले तो वो गेम्स खेलता था, अब वो पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहा होता है, तो द मोबाइल और द डिवाइस इज कॉन्स्टेंटली इन देयर हैंड्स। तो ये बच्चों को इतनी छोटी उम्र से उनका ट्रस्ट कैसे गेन करें, उनको समझाएं कैसे, हाउ डू वी डू दैट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना चाहिए कि यू शुड बी हैविंग अ वेरी नाइस रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। एक थोड़ा सा बॉन्ड होता है, सॉरी। बॉन्ड होता है बच्चों के बीच में, मदर चाइल्ड का या फादर चाइल्ड का। कोई एक पेरेंट हो जो आपके दिल के या आपको ट्रस्ट आप कर सकें उस पे। बिकॉज यहाँ पे यूट्यूब का कंटेंट जो है वो, जैसे कि आपने कहा कि आप वो लिंक कर सकते हैं अपने फोन से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी जो भी आप देख रहे होते हैं उसकी हिस्ट्री पेरेंटल मोबाइल डिवाइस पे आ जाती है कि सही। बच्चे ने क्या देखा, क्या नहीं देखा। तो आप उसको वो देख सकते हैं। सेकेंडली, आप उसमें पेरेंटल लॉक लगा सकते हैं। यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस पे आप जाके पेरेंटल लॉक लगा सकते हैं, कौन से कंटेंट वो देख सकते हैं, कौन से कंटेंट वो नहीं देख सकते। थर्डली, अगर वो कोई ऐसा कंटेंट देखे तो वो आके आपसे डिस्कस करे कि मम्मा मैंने ये चीज देखी है और ये चीज क्या है। और मोस्टली पेरेंट्स ये करते हैं कि वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये आपकी उम्र की बात नहीं है, दिस इज नॉट फॉर यू, एंड वी विल टॉक व्हेन इट्स नीडेड। हम वी आर बैक ऑन स्क्रीन। जी, तो क्या आप बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि आप रिकमेंडेशंस को स्विच ऑन कर सकते हैं। थर्डली, आप अपने बच्चे को चुप ना करें। अगर वो कोई क्वेश्चन आके आपको पूछ रहे हैं, उसने कोई कंटेंट देखा है, डू नॉट शुश द चाइल्ड, टेल द चाइल्ड व्हाट एग्जैक्टली द कंटेंट वाज इन अ वेरी लाइट मैनर। जो बच्चों की ज़बान होती है, बच्चों की समझ-बूझ की ताकत होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। दे कैन ग्रैस्प द थिंग ईज़िली। अगर आप उनको वहीं रोक देंगे तो वो कहीं न कहीं और से जाएगा। बिकॉज़ आजकल बच्चे टेक फ्रेंडली हो गए हैं। वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं। उन्हें पता है गूगल पे हम ये चीज़ सर्च करेंगे, फ़ौरन चीज़ें आ जाएँगी। तो इट्स बेटर कि उन्हें गलत तरीके से सिखाने की बजाय आप उनको अच्छे तरीके से सिखाएँ और अपने अपने ज़ोन में रह के, अपने फ्रेंडली ज़ोन में रह के चीज़ें सिखाएँ। तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव, दैट वुड बी मोर ईज़ियर फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। सही, बिल्कुल। अच्छा, सबसे अहम सवाल, व्हाट इज द मेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन ऑन आवर चिल्ड्रन? And we're talking about children from 5 दैट्स plus दैट onwards till 10 or 11. ठीक है। देखें, आजकल जो बच्चा नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो 44.5 पर आवर वो वीक पे इंटरनेट पे होता है। तो उसका इम्पैक्ट इज़ वेरी मच, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वो वायलेंट बिहेवियर सीख जाता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है, एग्रेशन उसका बहुत होता है, सोशल फोबिया उसको हो जाता है बिकॉज़ उसका इंटरैक्शन इज़ नॉट विद पीपल, फिज़िकली पीपल लोगों के साथ नहीं, वर्चुअल लोगों के साथ उसका इंटरैक्शन होता है। आप खुद एक मदर हैं, आपने खुद नोट किया होगा कि वो वर्चुअली अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा होगा, लेकिन जब वो फिज़िकली मिलेगा, तो वो ऐसा शाय बिहेवियर शो करेगा कि वो उसको जानता भी नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग है डेवलपिंग इन अ चाइल्ड कि वो नहीं समझ सकता कि सोशली किस तरह हमें इन्वॉल्व होना है।
which can lead to depression, which can lead to many relationship issues, trust issues, और फिर मेंटली के साथ साथ फिजिकली इश्यूज भी आते हैं। आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, आपकी आईज वीक हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि आप फिजिकली एक्टिविटी नहीं होती तो आपका खुद जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लेजी हो जाता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर द थिंग्स इन्वॉल्विंग, एंड दीज ऑल थिंग्स आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटल हेल्थ। सही। कि आप स्ट्रेस में आ रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या कर रहे होते हैं, बहुत मूडी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि मुझे रोका क्यों गया, मुझे समझ क्यों नहीं कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा। बेसिकली ये चीज़ होती है कि व्हाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। मेरा वर्चुअल वर्ल्ड इज़ वेरी गुड, वेयर पीपल अंडरस्टैंड मी। सो दिस इज़ समथिंग हैपनिंग विद द चिल्ड्रंस। दिस इज वेरी अलार्मिंग, दिस इज वेरी अलार्मिंग। और इसी से वो निकलते वेरी, हैं कि वेरी बच्चे अलार्मिंग। फिर एक और जो हमारा अगला सवाल भी यही था कि while using the internet our children are very disobedient। वो टाइम फ्रेम जो उनको दिया जाता है वो उसमें नहीं रहते। When I suppose if I tell my बिल्कुल, suppose people tell their children कि भाई आप 1 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो वो 1 घंटा उसमें when they tell them कि अब switch it off they don't। and वो एक हमेशा it ends in a tantrum throw कि tantrum हो रहा है, रोना गाना हो रहा है। kids they lose track of time and they also sacrifice their sleep। बहुत बड़ा ये इशू हमारे सामने रखा गया कि a lot of children sacrifice their time of sleep, they disobey time limits, so how do we counter this? देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ब्लेम करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ी सी बिकॉज़ जब आवाज हम ऊंची बाहर कर लें, जाते हैं, थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लें अपनी आप। मैं यहाँ पे पेरेंट्स को ब्लेम करूँगी। हम्म, अब सही है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत पेरेंट्स को भी ब्लेम करूँगी, बिकॉज़ आप देखते हैं जब आप सोशल गैदरिंग में जा रहे होते हैं, किसी शादी या इवेंट में जा रहे होते हैं, तो मदर जो है वो बच्चों को ऑक्यूपाई करने के लिए अपना फ़ोन दे देती हैं और बोलती है भाई यूट्यूब देखो जाके। सो दिस इज़ वेयर द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि मुझे यहाँ प्रिविलेज मिलेगा, जब मम्मा सोशल गैदरिंग में होगी तो मुझे यहाँ प्रिविलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे मदर को चाहिए कि वो एक्चुअली उसके लिए ऐसी चीजें ले जाएं जो उसको एंगेज कर सके, रादर देन गिविंग हिम द फोन एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड कि ओके फाइन, दिस इज समवेयर यू विल गेट प्रिविलेज, यू विल गेट द फोन एंड यू विल गेट टू वॉच व्हाटएवर यू वांट टू वॉच, एंड लेट मी बी विद माय फ्रेंड्स और विद द फैमिली। तो वहाँ पे हम उसको वहीं एक सोशल गैदरिंग से रोक देते हैं। अगर वो वहाँ जाके पूछेगा, भागेगा, दौड़ेगा, गिरेगा, आके क्यूरियोसिटी में आके क्वेश्चंस पूछेगा, तो इट्स बेटर फॉर द चाइल्ड टू गेट इन्वॉल्व इन द सोशल गैदरिंग रादर देन सिटिंग इन वन प्लेस एंड डूइंग दिस थिंग कि वो देख रहा है चीज। सेकेंडली, टाइम फ्रेम पेरेंट्स भी है कि वो कहाँ क्या बच्चा किस हद तक टीवी देख रहा है या किस हद तक इंटरनेट पे बैठा हुआ है। तो पेरेंट्स को ये देखना है कि दे शुड बी विजिलेंट, दे शुड नो के वेयर एंड व्हाट इज हैपनिंग, एंड उनको ये देखना है कि आपको मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर ये ब्लेम आया था या पेरेंट्स ये कह रहे थे कि हमें आप उनके सामने सेट अ रूल ऑफ बुक्स दैट इस टाइम पे आपको इतना इतना अलाउड है देखना, देन यू हैव टू डू दिस दिस सेट ऑफ वर्क, देन यू कैन वॉच another hour। तो ये होगा कि बच्चों को क्यूरियोसिटी होगी, बच्चों को ये होगा कि ओके फाइन, इफ आई डू दिस वर्क फॉर ममा टू यूज द इंटरनेट, सो ये होगा कि आप यहाँ पे गिव एंड टेक वाला काम करोगे, आप अपना भी काम करवा रहे होगे उनसे, स्कूल का काम भी करवा रहे होगे, और उसको वो एडवांटेज भी दे रहे होगे कि ओके फाइन, यू कैन यूज द इंटरनेट। इंटरनेट डिवाइस लेना इज नॉट द ऑप्शन, इट्स नॉट द सोल्यूशन ऑफ इट, बिकॉज अगर आपने डिवाइस उसे ले लिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, वाईफाई बंद कर दिया, तो वो इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा उस पे। तो rather than giving them negative thing, give them a positive thing. I will give you the device, I will let you watch for an hour, I will let you play, but you have to do this work first, complete this work, complete the task, then you can do that। तो ये चीज अगर आप बच्चों के साथ करेंगे, एक रूल सेट हो जाएगा, तो बच्चे खुद ब खुद काम करना शुरू कर देंगे। ऑल राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अग्रेशन, बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों में अग्रेशन जो है ड्यूरिंग द इंटरनेट यूजेज
and after they've stopped using the device, and this is like hours later also, एक certain level of aggression बच्चों में note किया जाता है और irritation भी note की जाती है because उनके हाथ में device नहीं होती है and उनका दिल नहीं लग रहा होता. आप उन्हें किताबें भी दे दें, कोई healthy activity भी दे दें, तो एक एक certain aggression, एक irritation और उनका mood swings. How do we parents counter this? देखिए वही मैंने शुरू में एक बात की थी कि प्ले विथ योर चाइल्ड, हैव अ डेवलप्ड रिलेशनशिप विथ योर चाइल्ड. इंटरनेट पे गेम्स के अलावा भी देयर आर मैनी एप्स फॉर द बुक्स, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं. वो एप्स ढूंढें, उनको डाउनलोड करें एंड start reading it with them. Make them sit, read with them. It's not about internet, it's not about YouTube, online games, talking, chatting with your friends, but it has more advantages also. You need to explore the advantages of internet even. अगर आपने उसको सिर्फ disadvantages के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर वो तो होगा ही होगा, because आप उससे जबरदस्ती डिवाइस ले लेंगे तो violent behavior आएगा, मारना पीटना होगा, रोना धोना होगा, tantrums होंगे, everything will be there. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उस डिवाइस का किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस अंदाज में इस्तेमाल करें. सेकेंडली, अगर आपको डिवाइस नहीं देनी, आपका टाइम फ्रेम बहुत आगे हो गया है, सो बोर्ड गेम्स आते हैं, बोर्ड गेम्स खेलें बच्चों के साथ. मोनोपोली, लूडो, ओनो, ये सब गेम्स बच्चे भूल गए हैं कि उनको खेलना नहीं आते. हमने उनको खेलना सिखाया नहीं बेसिकली. एंड these are the games where kids enjoy to do it. Snakes and ladders है, एक गेम होती है ट्विस्टर खेले उनके साथ. आप जो गेम्स उनके साथ खेलेंगे, प्यार से खेलेंगे, उनके साथ सब्र से खेलेंगे, they will play with you. It's not that they will not play with you, they will play with you. And then there is आप आर्ट उनके साथ कर सकते हैं, लड़कियों के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, लड़कों को भी बिठाएं करने के लिए, आप भी करें. सो दीज आर द थिंग्स कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें. जहाँ बच्चा इरिटेट इसलिए होता है बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद देम, पेरेंट्स आर नॉट गिविंग द क्वालिटी ऑफ द टाइम दे नीड. And there is this is the time where बच्चा thinks कि okay fine, if my parents is not giving me the time, virtual time तो मुझे मिल रहा है, virtual world के लोग तो मुझे मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो वो वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है. The issue is कि most of us parents are now working parents. या तो हम जा रहे होते हैं to our offices या we are working from home. कोई हमारे a lot of our ladies are now home based entrepreneurs as well. तो जाहिर बात है जब आप घर से कोई काम कर रहे होते हैं, टाइम तो आपका उतना ही उस काम में लग रहा होता है, इन्वेस्टमेंट उतनी बिल्कुल. अटेंशन लग रही होती है. तो ऐसा हम कोई ऐसी कोई कोपिंग एक्टिविटीज हैं जो कि बच्चे खुद के साथ करें, उनको सिखाया जाए, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज कि उनकी एग्रेशन कम हो, वो एक हैप्पी स्टेट में आए. हाउ डू वी डू दिस विद आवर चिल्ड्रन? कैसे करें इसको? देखें, एक तो एक्टिविटी होती है पंचिंग बैग एक्टिविटी, जहां हम बच्चों को पंचिंग बैग दे देते हैं वेयर दे कैन टेक आउट द एग्रेशन. सेकेंड एक्टिविटी हम उसके साथ करते हैं जब बच्चा बहुत इमोशनली डिसहार्टेड होता है, इमोशनली उसके फीलिंग्स नहीं निकल रहे होते हैं, उसके साथ हम करते हैं आर्ट थेरेपी, जहाँ पे वी लेट देम ड्रॉ वॉट एवर दे वॉन्ट टू ड्रॉ. और थर्डली हम उसके साथ माइंडफुलनेस करते हैं विच इज समथिंग वेरी नाइस, जहाँ हम उसके साथ बैठ के इन अ काम इसको काम करवाते हैं. सो माइंडफुलनेस एंड आर्ट गोज वेरी वेल. उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है बिकॉज वहाँ बच्चा अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करता है. एंड द किड्स रियली लव दैट थिंग डूइंग इट बिकॉज वहाँ पे उन्हें कोई जज नहीं कर रहा होता, उन्हें कोई बता नहीं होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड where they can explore their own boundaries. अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. सो दीज आर द थिंग्स जहां आप उनके साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं. कीप एन आई ऑन देम एंड यू कैन लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू व्हाइल यू आर अवे, बट डोंट बी अवे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप घर पे बैठे हुए, मैं मानती हूँ मदर्स पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड आई रियली एडमायर द मदर्स हु आर वर्किंग, एंड एज अ वर्किंग पेरेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मदर्स टू डू इट. But you have a child, you need to see that your child needs you when your child needs you, so you should be there.
ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं विजिलेंस की, सो व्हाट लेवल ऑफ विजिलेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स फॉर किड्स यूजिंग इंटरनेट? विजिलेंस देखें, आप उस पे 24/7 नजर नहीं रख सकते, लेकिन हाँ आप उसको ये बता सकते हैं कि वट एवर यू डू, मम्मा नोज इट। ठीक है ना, मम्मा नोज इट। एंड आप अगर झूठ बोलोगे मम्मा से, मम्मा को किसी तरीके से पता चल जाएगा। तो इट्स बेटर यू कम एंड टेल मी दैट यू हैव डन दैट, यू हैव डाउनलोडेड दिस थिंग, आई वांट यू टू चेक दिस थिंग आउट। सही। क्योंकि देखें, आप पहले जब ट्रस्ट हो जाता है ना पेरेंट पे कि पेरेंट मुझे गुस्सा नहीं करेगा, पेरेंट मुझे डांटेगा नहीं कि मैंने कुछ ऐसी चीज मुझे डाउनलोड करनी है, तो बच्चा आके खुद आपको बोलेगा मम्मा आई वांट टू डाउनलोड दिस गेम, कैन यू चेक दिस आउट फॉर मी। एंड जब मम्मा विल चेक इट आउट ना, तो मम्मा विल टेल द चाइल्ड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द चाइल्ड, ऑफ दैट गेम। और जब बच्चे को फिर जज करने दे दो कि प्रोज ज्यादा है या कौन ज्यादा है, और फिर बच्चा खुद ही बताएगा ओके दैट गेम्स इज नॉट फॉर मी। आई थिंक हमें एक अलग पूरा एपिसोड करना चाहिए ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज, जिसके अंदर हमें वो डिस्कस करें कि किस तरह से उनका ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, ऐसी कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज हैं, और द इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ कन्वर्जेशन। क्योंकि बच्चे अगर यस पेरेंट्स से बात करते हैं, दैट मीन्स उनका एक सर्टेन लेवल ट्रस्ट डेवलप हुआ है, एंड दिस इज द रीजन दे कम एंड शेयर थिंग्स विद देयर पेरेंट्स। एंड इट्स सो यस essential for parents to listen to their children with whatever they're saying, बेशक से आपको ना समझ आए for that period of time, but हम आपसे मेरा ख्याल है फिर एक ये भी करवाएंगे। ये सवालों के दरमियान मुझे समझ आ रहा है कि इसकी बहुत जरूरत है। एक गो में आई थिंक वी कांट कवर एवरीथिंग अंडर दिस बिल्कुल टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल अगर मैं आपसे कहूँ कि जब बच्चे इंटरनेट का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर एक चीज और नोट की जाती है कि देयर कम्स अ पॉइंट वेयर दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। एक सर्टेन हेजिटेंसी ऑब्जर्व की जाती है, दे बिकम अ लिटिल शाय, अलूफ हो जाते हैं। कैसे काउंटर किया जाए इसको? देखिए, पहले तो उन्हें उन्हें उनकी स्पेस दें। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव देम देम स्पेस कि ओके फाइन, यू डोंट वांट टू गो आउट, यू डोंट वांट टू टॉक, टेक योर टाइम। इफ यू वांट टू टॉक, यू कैन टॉक टू मी। ठीक है, यहाँ पे वही ट्रस्ट आ गया कि एक कोई पेरेंट या कोई भी खानदान का कोई भी बंदा हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट दैट के मदर हो या फादर हो, कोई फूफो हो सकती है, खाला हो सकती है, पर्सन हु कैन ट्रस्ट विद, एंड you allow that person to speak to that child when the child is ready to speak. And it is not about that mother को कुछ होना चाहिए कि नहीं मुझे क्यों नहीं बोला, खाला को क्यों बोला, या फूफो को क्यों बोला, या बाबा को क्यों बोला, मुझे क्यों नहीं बोला। That is where a mother should understand that a child needs someone to express him or her out. बिल्कुल। Secondly, वही मैंने बोला, art is the best way to express your emotions. ओके, वेयर हियर, राइट। Okay. So जैसे पहले भी मैंने कहा, art is very good. Thirdly, आप उन्हें राइटिंग करने देते हैं। राइटिंग दे कैन डू इट ऑन आईपैड, दे कैन डू इट ऑन लैपटॉप। इट्स देयर ओन चॉइस, बिकॉज हाँ बच्चे गैजेट फ्रेंडली हो चुके हैं, बच्चों को पता है कि गैजेट से किस तरह इस्तेमाल करना है। तो लेट देम राइट their डायरीज, लेट देम एक्सप्रेस their इमोशंस थ्रू रिटन वर्क। सो ये होगा कि बच्चा इज एक्सप्रेसिंग their इमोशंस rather than keep it inside them. And अगर बच्चा is not able to express, please go see a counselor. Please go get in help from a counselor, because a counselor can help the child in getting out of these emotions, getting out of that stress which a child is facing. It's not about कि वो internet addiction की वजह से हो सकता है वो किसी और वजह से इंटरनेट को डिफेंस मैकेनिज्म बना रहा है। जैसे कि अगर कोई पेरेंट, अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट भी आया था, एक क्वेश्चन आया था, तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बिकॉज द चाइल्ड इज मिसिंग द फादर, द फादर इज नॉट देयर फॉर अ चाइल्ड, अ फादर अ मदर बोथ आर important. And बच्चा is using just to get aloof of the situation, just to ignore the situation. वो इंटरनेट को डिस्प्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रही है कि ओके फाइन, इफ माय फादर इज नॉट हियर, I need something to get my attention off the thing that my father is not around me. He's not in the country. So there a mother should go and consult a psychologist, consult a counselor who can help her out in coming out of that situation. सही, सही, ठीक है, ठीक है। दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव,
I think we've covered a lot of issues. And जो हमें feedback अब मिलेगा इस session के बाद, तो हमें और अंदाजा होगा कि और कौन कौन से ऐसे issues हमारे parents are facing और जो कि हमें address करना चाहिए. So Kenna, thank you so much for your time. And to all our wonderful audience, we would like to request कि आप please अपना बहुत honest and open feedback हमें दें, ताकि हम मजीद मुश्किलात जो हैं और issues हैं उनको address कर सकें. We have a wonderful, you know, a panel of experts with us here at Parvarish, and Sukaina is one of them. We're very, very happy because she's always there, present, to help parents. और इनके responses में बहुत लोगों की मदद की, and I see a lot of, post response coming to her comments also when she comments in any query over there. So with this, we will take your leave. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz, take care. Thank you.